3 इयर्स पहले नासा ने उनका नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट इसका डिजाइन अनवील किया जो हेल्प करेगा ह्यूमंस को मून पर चलने के लिए। और इसके बाद नासा कम्प्लीटली साइलेंट हो गया और आज तक इस स्पेस सूट का कोई अता पता नहीं है। एंड इसका रीजन है नासा 20 मंथ्स पीछे चल रहा है अपने शेड्यूल से और इस प्रोग्राम के ऊपर ओवर मिलियंस ऑफ डॉलर का बजट लगाया गया है। और नासा के आने वाले आर्टेमिस इस मिशन के लिए इस न्यू स्पेस सूट को टाइम पे डेवलप करने के लिए नासा ने कंपटीशन सेटअप किया है जहां पर नासा इनवाइट कर रहा है कंपनीज को बेस्ट डिजाइन सूट डेवलप करने के लिए। एट दी टाइम SpaceX ने उनका ऑलरेडी IVA सूट डेवलप करके रखा है। वेल आप सोच रहे होगे कि नासा SpaceX के साथ पार्टनरशिप करके EVA स्पेस सूट बना सकेगा, बट सरप्राइजिंगली SpaceX ने इस EVA सूट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग नहीं की बिकॉज SpaceX इस EVA सूट बनाने के ऊपर कई सालों से काम कर रहा है और ये सूट डेवलप करने के लिए SpaceX को दूसरे कंपनी का सहारा नहीं चाहिए। जैसे कि SpaceX ने उनका फर्स्ट सूट डेवलप किया था, लाइक द सेम वे वो अपने इस EVA सूट को भी बनाना चाहता है। वेल EVA मीन्स एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी एंड IVA मीन्स इंट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। वेल हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ SpaceX मास्टर दिस स्पेस सूट डिजाइन। देन लेट्स सी। वेल SpaceX ने अपने पहले सूट का डेवलपमेंट 2015 से शुरू किया है और उस टाइम उन्होंने हॉलीवुड के कॉस्ट्यूम डिजाइनर जोसेफ फर्नांडोज को हायर किया था और कई महीने सूट के डिजाइन के ऊपर काम करने के बाद स्लिक सूट डेवलप कर लिया। एंड इसके बाद SpaceX इंजीनियर्स ने इसे रिवर्स इंजीनियर करके इसे मोर फंक्शनल बना दिया। वेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सूट पहन के एस्ट्रोनॉट्स आउटसाइड स्पेस वॉक नहीं कर सकते। इस सूट को प्राइमरली यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट के अंदर जीवित रखने के लिए। वेल आप SpaceX के सूट को अदर प्रेशर सूट से कंपेयर करें तो ये सूट आपको देखने को मिलता है मच स्लिकर। वेल हाउ इज दिस पॉसिबल? वेल इसका आंसर देने से पहले आइए हम देखते हैं कैसे स्पेस सूट को डिजाइन किया जाता है। वेल ट्रेडिशनली स्पेस सूट्स वन सिंगल साइज फिट के ही रहते हैं और इन स्पेस सूट्स को बनाना बहुत एक्सपेंसिव रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये EVA सूट्स 3 साइज के होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। बट इन जनरल ये सूट्स एस्ट्रोनॉट्स के फिटिंग के हिसाब से डिजाइन नहीं किए जाते। ऑन द अदर साइड SpaceX का एक्सेलेंट सूट जो काफी अच्छे से डिजाइन किया जाता है एंड स्पेशली ये हर एक सूट कम्प्लीटली कस्टम मेड होते हैं और ये सूट्स हर एक क्रू मेंबर के साइज के मुताबिक बनाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस हर क्रू मेंबर ये सूट कंफर्टेबली पहनते हैं। और इस सूट के कई बेनिफिट्स है लाइक क्रिएटिंग अ मच टाइटर फिट एंड लाइट वेट। और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है इस सूट के। वेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्पेस सूट को डिजाइन करने के बाद फेस करने को पड़ते हैं वो है किसी भी तरीके के बॉडी मूवमेंट्स करना। जब ये सूट प्रेशराइज होते हैं तब ये इन्फ्लेट होते हैं जायंट बलून की तरह। इसके बाद ये सूट एक्सट्रीमली रिजिड एंड स्टिफ बन जाता है। जब कोई भी एस्ट्रोनॉट अपने हाथ को बेंड करता है तब इस ओवरऑल सूट का वॉल्यूम रिड्यूस होता है और सूट कम्प्लीटली सील होने की वजह से इनसाइड एयर को बाहर जाने की जगह नहीं रहती। इसी वजह से बेंडिंग के टाइम जॉइंट एयर को कंप्रेस करता है और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट को लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। और कई सालों से स्पेस सूट डिजाइनर्स इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कई सारे नए तरीके लाए। फॉर एग्जाम्पल लार्जर जॉइंट्स लाइक रिस्ट एंड शोल्डर के लिए मैकेनिकल बेरिंग का यूज करने लगे। इससे मूवमेंट को अलाउ किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। और इसी तरीके से फॉर स्मॉलर जॉइंट्स लाइक द फिंगर्स यहाँ पर रबर प्लेट्स का यूज किया जाने लगा। वेल ये कोई नेचुरल तरीका नहीं था, बट जैसे आपके बॉडी के जॉइंट्स है ये आपके सूट के जॉइंट से ये परफेक्टली अलाइन नहीं रहते। इसी वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड रहता है और इसके साथ आपको मोर फोर्स लगाना पड़ता है ईच जॉइंट को बेंड करने के लिए। वेल ये डिजाइन थी ट्रेडिशनल सूट के बारे में और जो SpaceX का सूट है वो टेलर मेड रहता है। इसी वजह से जो भी जॉइंट्स है SpaceX के सूट में उन्हें स्मॉलर बनाया जाता है जो परफेक्टली अलाइन होते हैं हर एक एस्ट्रोनॉट्स के जॉइंट्स के साथ। और कस्टम मेड सूट में भी फुल ऑफ एयर सील ट्यूब को बेंड करना ये वेरी डिफिकल्ट रहता है। दैट्स वाई SpaceX सूट को स्ट्रेंथन करने के लिए एवरी जॉइंट्स में इस तरीके के क्रिस क्रॉस टेंशनर बनाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं एस्ट्रोनॉट्स को जॉइंट बेंड को इन्वर्ट करने में। और सूट का प्रेशर नेचुरली हेल्प करता है एस्ट्रोनॉट को जॉइंट को बैक इनिशियल पोजीशन में एक्सटेंड करने के लिए। ये सिमिलर ही है लाइक स्पाइडर की लेग वर्किंग से। इन स्पाइडर में भी लिम्स को इनवर्ड फ्लेक्स करने के लिए मसल्स होते हैं और स्पाइडर लिम्ब को आउटवर्ड पुश करने के लिए अपने हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज करते हैं जो उनके बॉडी में स्टोर रहता है।
वेल सूट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एक तरीका है एंड दैट इज सूट में लेस एयर होना। वेल स्पेस शटल सूट ऑपरेटेड एट अ प्रेशर ऑफ 24 किलोपास्कल्स और हम अर्थ पे 100 किलोपास्कल प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं। वेल प्रेशर लोअर करने के बाद मोबिलिटी तो इम्प्रूव होती है बट एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये रिस्की हो सकता है, जिसके कारण वो डिकम्प्रेशन सिकनेस को फेस कर सकते हैं और सूट में लोअर प्रेशर होने की वजह से बॉडी में से नाइट्रोजन डिसॉल्व होता है और ब्लड वेसल्स में बबल्स फॉर्म करता है। और ये सेम प्रॉब्लम डीप सी डाइवर्स भी फेस करते हैं जो सरफेस पे लौटते हैं उस टाइम, बिकॉज वो हायर प्रेशर एनवायरनमेंट से लोअर प्रेशर एनवायरनमेंट में जाते हैं। इसी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और ये एक पोटेंशियली फेटल प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ दिस मेनी स्पेस सूट्स को पहनने से पहले एस्ट्रोनॉट को प्री ब्रीथिंग करना रिक्वायर्ड है और इसमें इन्वॉल्व है प्योर ऑक्सीजन ब्रीथिंग, जो स्पेस सूट पहनने से सेवरल आवर्स पहले किया जाता है। इससे ब्लड स्ट्रीम में जो भी नाइट्रोजन है उसे समाप्त किया जाता है और SpaceX इसे कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता और इस SpaceX की सूट को नासा के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ 40 किलोपास्कल प्रेशर तक रहना होता है टू अवॉइड डिकम्प्रेशन सिकनेस। वेल SpaceX के सूट का प्रेशर थोड़ा हाई है कंपेयर टू अदर स्पेस सूट्स। वेल हम जो एयर ब्रीथ करते हैं अर्थ पे उसमें 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन होता है, बट सूट के अंदर लोअर प्रेशर होने से एस्ट्रोनॉट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कई सूट्स में इनसाइड जो एयर होती है वो प्योर ऑक्सीजन होती है एंड SpaceX सूट्स में कस्टम एयर मिक्सचर होता है जिसमें हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रहता है और ये ऑटोमेटिकली वेरी होता है ऑन बोर्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के चलते और ये सूट प्रेशर को इस तरीके से मैनेज करता है, इसीलिए SpaceX के इस सूट को और इम्प्रेसिव माना जाता है। वेल स्पेस सूट्स में टिपिकली आउटसाइड मल्टीपल वॉल्स एंड पाइप्स मौजूद होते हैं सूट के प्रेशर एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और SpaceX से मैनेज करता है सभी को सिंगल पोर्ट में कंबाइन करके, जिसमें एयर सर्कुलेशन, पावर, कम्युनिकेशन कनेक्टर एंड पोर्ट होता है एंड एक क्विकली इम्प्लेट करता है सूट को किसी भी इमरजेंसी में। और इसके साथ इसमें अम्बिलिकल कोर्ड कनेक्टर है जो सूट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है एस्ट्रोनॉट के सीट से एंड दिस इज वेयर द रियल मैजिक हैपन्स। वेल यहाँ पर सीरीज ऑफ सोलेनॉइड वॉल होते हैं जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं इनकमिंग एयर प्रेशर को और जो सेपरेट वॉल है स्पेसक्राफ्ट में यह अलाउ करता है चिल्ड नाइट्रॉक्स को सूट एयर डक्ट में फ्लो करने में। इससे सूट को कूल रखने में मदद होती है री एंट्री में। इसके साथ प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर्स जो हेलमेट में होते हैं वो सब इंफॉर्मेशन स्पेसक्राफ्ट को सेंड करने में मदद करते हैं एंड दिस ऑल प्रोसेस बिकम ऑटोमेटेड और इसी ऑटोमेटेड प्रोसेस की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को मैन्युअली कुछ भी एडजस्ट नहीं करना पड़ता सूट के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए और इसीलिए सूट डिजाइनर्स के लिए इन बल्कि वॉल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और इसी वजह से ये SpaceX का सूट बहुत लाइट हो जाता है कंपेयर टू स्पेस शटल सूट और इसके साथ इसे पहनना भी काफी आसान रहता है। वेल स्पेस शटल सूट्स में हेलमेट, ग्लव्स, हेडसेट इन्हें सेपरेटली अटैच किया जाता है और इन सबको अटैच करने के लिए आपस में एक बल्कि मेटल रिंग का यूज किया जाता है एंड SpaceX सूट में ग्लव्स एंड हेलमेट ऑलरेडी अटैच रहते हैं एंड हेडसेट को इंटीग्रेटेडली हेलमेट में बिठाया जाता है। इसी के चलते SpaceX का सूट एस्ट्रोनॉट खुद पहन सकते हैं फ्यू मिनट्स में और स्पेस शटल सूट पहनने के लिए मोर देन 20 मिनट्स लगते हैं और इसके साथ सेवरल टेक्नीशियन की हेल्प भी लगती है ये सूट पहनते टाइम, इसीलिए SpaceX का सूट इतना यूनिक है। वेल आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।